Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 6th. Exercise 2.2. इस एक्सरसाइज को करने से पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम सीख लेते हैं. जब तक ये पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी कोई नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब उसका पहला डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो होगा 0, 2, 4, 6 या 8, तभी वो जा करके डिवाइड होगा 2 से, अन्यथा डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा. जैसे देखिए ये 20 है, 0 यहाँ आ रहा है यूनिट डिजिट पर, तो देखिए 0 है, 0 अगर लास्ट में आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा. 4 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा. 6 आ रहा है 2 से डिवाइड होगा. 6 आ रहा है 2 से डिवाइड होगा. अगर मान लीजिए 1 आ रहा है, 1 यहाँ कहीं नहीं है, यानी ये डिवाइड नहीं होगा. 5 लास्ट मतलब अगर आ रहा है पहला डिजिट यूनिट डिजिट 5 है, नहीं डिवाइड होगा. 5 है, 7 है, डिवाइड नहीं होगा. तो 2 डिविजिबिलिटी बाय 2 टेस्ट करने के लिए हमें ये बात याद रखनी होगी कि किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 2 से. डिविजिबिलिटी बाय 3. देखिए 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. यानी अगर मान लीजिए ये नंबर है, इन सब के डिजिट को 7, 4, 6, 5, 2 को सबको ऐड कर लिया, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक, ये टेस्ट आपको करना होगा. पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है. अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे. चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its digit tens and ones place is divisible by 4. वंस और टेंस का प्लेस, अगर ये जैसे देखिए वंस और टेंस का प्लेस 76 बन रहा है तो 76 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो यानी ये चाहे जो भी नंबर हो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा. जैसे देखिए 76, 4 बन जा 4 और 4 9 जा, यानी ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा. चलिए आगे हम डिटेल में देखेंगे. डिविजिबिलिटी बाय 5. अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है या 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा. जैसे 0 है, 0 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, यानी ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे. डिविजिबिलिटी बाय 6. कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 और 3 दोनों आप देख लेंगे, दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे. अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है एक साथ, तो ये मान के चलिए कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा. डिविजिबिलिटी बाय 7. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट द नंबर फाउंड बाय अदर डिजिट्स इन ईदर 0 और मल्टीप्लाई ऑफ 7. देखिए जैसे ये एक नंबर था, इसके इधर वाले यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो बाकी नंबर बचे हैं उस नंबर से हमें जो आपका यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस करके माइनस कर देना है. अगर वो 7 से डिविजिबल है तो यानी वो नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा. डिविजिबिलिटी बाय 8. द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स डिजिट इन 100, टेंस एंड वंस प्लेस डिविजिबल बाय 8. यानी अगर देखिए ये हमारा नंबर है, ठीक ना, अगर इसका वंस, टेंस, 100 प्लस तीनों ले लिया, ये तीनों, तो 720 बच रहा है. अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 8 पूरा टोटल चाहे जितना बड़ा नंबर हो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा. डिविजिबिलिटी बाय 9. द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. यानी ये नंबर है, सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए, अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 3 का आपने चेक किया था, अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है यानी इसका मतलब है वो नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा. अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा.
डिविजिबिलिटी बाई 11 देखते हैं. द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इट्स इवन प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वन प्लेस इज ईदर 0 और मल्टीप्लाइबल ऑफ 11. देखिए ये एक नंबर है, इसके सारे डिजिट्स ऑड डिजिट्स, ऑड का मतलब फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, सारे नंबर्स को ऐड कर लिए, 8 को 7 को 9 को एक साथ. उसके बाद सेकेंड डिजिट, फोर्थ डिजिट, इस तरीके से हम अगर चेक करेंगे 2 और 0 यानी 2, यानी इसमें से ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस को माइनस कर दिया, 22 आया. अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, चाहे जितना जैसा भी नंबर हो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा. ये तो कुछ पॉइंट्स जिससे कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझेंगे. वो पॉइंट सारे आपके पेज नंबर 29 पर दिया गया है. सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया गया है. 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबिलिटी और 4 से डिविजिबिलिटी, 5 डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 7, यानी सारे नंबर्स दिए गए हैं कैसे डिविजिबल होगा और किस तरीके से हम पता लगाएंगे. चेक करने की क्या मेथड है, चेक करने का मेथड क्या है, वो सब हम चेक करेंगे. अगर इसको आपने कायदे से पढ़ लिया तो एक्सरसाइज आप अपने आप खुद से कर लेंगे. अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर. देखिए यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है और हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 2 से. देखिए यहाँ 0 आ रहा है यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. अब देखिए यहाँ 7 आ रहा है तो नहीं हो पाएगा, यानी नॉट डिविजिबल बाई 2. आप लिखेंगे सीधा सीधा, कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप बाकी खुद से करिएगा. अब देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन आपके शुरू के दोनों क्वेश्चन लिख लिए, फर्स्ट और सेकेंड. इसमें बताना है डिविजिबिलिटी बाई 2. तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4 एंड 6, 8. और ये कहाँ से लिखेंगे, पेज नंबर 29 पर दिया गया है. देखिए पेज नंबर 29 पर ये दिया गया, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट. उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम देख के इसी के आधार पर हम सॉल्व करके हम ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ इस तरीके से जैसे ये नंबर है तो हमने उसको लिख दिया. उसके बाद यहाँ देखा, देखिए ये 0 है यानी पहला क्या है, डिविजिबल. यहाँ लिख देंगे डिविजिबल बाई 2, क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है. देखिए 0 यहाँ लास्ट में यानी फर्स्ट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है, यानी ये नॉट डिविजिबल होगा. आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल, क्योंकि इसके देखिए इसमें कहीं भी 7 नहीं है. या तो पहले डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तभी वो डिवाइड होगा 2 से, अन्यथा डिवाइड नहीं होगा. इसी तरीके से देखिए टेस्ट डिविजिबिलिटी बाई 3. 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिविजिबिलिटी 3 का डिविजिबिलिटी पेज नंबर 29 पे जो लिखा गया है उसको लिख लेना पड़ेगा. हम लिखेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3. यानी सारे जितने भी नंबर्स होंगे उनको ऐड कर लेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है यानी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई. तो आप ये लिखेंगे चूँकि सम ऑफ द ऑल डिजिट्स. अब देखिए शुरू के क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा. डिविजिबिलिटी जो है 3 के लिए डिविजिबिलिटी है, वो शर्त हमने लिख ली, कंडीशन. अब देखिए सबको ऐड कर देंगे, 5, 6 एंड 6 सबको ऐड कर लिया. 6, 6, 12, 12 और 5 17. 17 देखिए कभी भी डिविजिबल होगा 3 से, नहीं हो रहा है, यानी आप लिखेंगे, आप इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल. तो आप लिखेंगे 566 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. अगला देख लेते हैं, सेकेंड नंबर 483. तो सारे डिजिट को ऐड कर लीजिए, 4, 8 प्लस 3.
अब 8 और 3 11, 11 4 15, 15 क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल डिविजिबल होगा। तो आप लिखेंगे 483 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये 15 जो हो रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा बाकी के क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी बाय 4, ये भी आप देखिए पेज नंबर 29 पर आप कर सकते हैं। देखिए 4 के लिए डिविजिबिलिटी क्या दिया गया, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस। टेंस और वंस का प्लेस अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये मान के चलिए कि वो नंबर डिविजिबल होगा 4। देखिए यहाँ 929 554, अब 4 से डिविजिबल कब होगा, जब इसका टेंस और वंस का प्लेस। 28 क्या होगा 4 से डिवाइड होगा, 7 आ रहा है, यानी ये डिवाइड हो रहा है। आप ये लिखेंगे 928 इज डिविजिबल बाय 4। ये देखिए 54 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, और देखिए 54 कभी भी 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, यानी इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। आप कंडीशन लिखेंगे उसके बाद तब ये सॉल्व करेंगे या लिखेंगे फिर, ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे देखिए ये 5 लास्ट में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, ये भी डिविजिबल होगा। 8 आ रहा है नहीं डिविजिबल होगा, 0 आ रहा है डिविजिबल होगा, 3 आ रहा है नहीं होगा। यानी आप ऐसे ही देख के बता सकते हो, क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी के लिए आप पेज नंबर 29 पर देखिए या एक पेज पर आप लिख लीजिए। कोई नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा अगर उसके का यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा तभी। अब देखिए इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिए। मैं चाहूँगा कि आप 10th तक अपने से करिए, क्योंकि आप पेज नंबर 29 का सहारा लीजिए। एक बार मैंने बता भी दिया है, आप यहाँ तक खुद से करिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा। अब देखिए 11 नंबर, रिप्लेस m बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट डिविजिबल बाय 3। 3 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा, जब वो सारे नंबर्स को ऐड करने पर अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है। यानी 5 और 7 और 6 को ऐड कर लीजिए, जितना देखिए 3 से डिवाइड कब होगा, 5 7 और 6 को ऐड कर लीजिए। m नहीं पता है हमें, ठीक ना, ये पता नहीं है हमें, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 13 और 5 18, यानी ये देखिए अगर ये 18 है, 18 तो डिवाइड हो रहा है, यानी हमें किसकी ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो m हमारा क्या होना चाहिए, 0 अगर हो तो भी हमारा काम बन जाएगा, यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। यानी 5 7 0 6 अगर ये नंबर होगा तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, m की जगह हमारा m की वैल्यू हमारी क्या होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि हम 18 हमारा ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी 0। इसी तरीके से आप इन सब को करिएगा। देखिए इसमें सबकी वैल्यू ऐड करिएगा, जितना कम पड़ेगा, अगर उतने से हो जा रहा है तब तो ठीक है, अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहा है जिससे कि 3 से डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कहिए तो और बता सकता हूँ मैं, लेकिन आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए डिविजिबल बाई 9, इन सबको ऐड करिए, जितने का कम होगा अगर वो 9 से डिवाइड होगा। 11 से का भी है इसी तरीके से है। अब इनमें बताना है कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये बहुत लेंथी वीडियो होता जा रहा है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है प्राइम नंबर 119, ये क्या है 119 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर स्वयं होता है उसका फैक्टर। तो 119 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। सेकंड देखते हैं, ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका केवल ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा 1 के अतिरिक्त और खुद से।
161 ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से बाकी खुद चेक करिए। गिव द एग्जाम्पल ऑफ द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। ऐसा नंबर बताइए जो कि 2 से डिवाइड हो लेकिन 4 से डिवाइड ना हो। ऐसा नंबर हो सकता है 34 हो सकता है, 6 भी आपका हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। विच इज़ डिविजिबल बाई 4 बट नॉट 8, जो 4 से डिवाइड हो 8 से डिवाइड ना हो। ऐसा नंबर होगा 2116। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ट्रू फॉल्स इसी से के आधार पर पूछा गया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।